हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इज। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या बताना है बेटा? हमें के की वैल्यू बतानी है। के की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, उसे हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये दोनों डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, जिस पॉइंट पे पूछा गया है डिफरेंशिएबल है या नहीं, यदि वो दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है? ऑलरेडी हमें गिवन है कि एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बट हमें क्या बतानी है? के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है? इक्वल रखना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो क्या फार्मूला होता है बेटा हमारे पास? यदि बेटा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? इक्वल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे ए की जगह पे क्या गिवन है बेटा? हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा बेटा? ये बनेगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर है? ए को किससे रिप्लेस किया गया है? 0 से। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा लिमिट एस टेंस टू 0। देखो बेटा एच क्या है? एच इज ए वेरी स्मॉल नंबर। 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो ये 0 से लेस हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सेकंड वाली, एक्स लेस देन 0 वाली। ठीक है, तो जब एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? के एक्स के इक्वल। दैट मीन्स एक्स 0 माइनस एच से रिप्लेस हो रहा है, तो के एक्स जो है यहाँ भी एक्स किससे रिप्लेस होगा? 0 माइनस एच से। तो ये क्या बनेगा? के मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0। यहाँ पे x क्या है? 0। ठीक है, x किससे रिप्लेस हो रहा है? 0 से। और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 0 का स्क्वायर। क्लियर? और डिवाइड में क्या है बेटा? माइनस एच। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये लिमिट एस टेंस टू 0, ये बनेगा बेटा माइनस के एच माइनस 0। ठीक है, तो माइनस के एच ही बनेगा फर्दर सॉल्व करके। और ये आया माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल। ठीक है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 के किसके इक्वल आएगा बेटा? यहाँ से के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे एच नहीं है। क्लियर? ये किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या फार्मूला होता है? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है? तो ये बनेगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 में आप कुछ ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? फर्स्ट वाली। क्लियर? एक्स ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये 0 प्लस एच का स्क्वायर। ये देखो बेटा लेफ्ट में रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को 0 प्लस एच से, तो राइट में भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 0 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर और डिवाइड में क्या है बेटा? एच। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो लिमिट एस टेंस टू 0, ये बनेगा बेटा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एस टेंस टू 0 क्या बना? यह है बेटा एच के इक्वल। और जब एच को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट एस टेंस टू 0, एच की क्या आ गई? वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है?
जैसे ही एच को 0 पुट किया तो यहाँ से ये लिमिट हट जाएगी और हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, 0 की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज differentiable at x equals to 0, therefore left hand derivative at x equals to 0 and right hand derivative at x equals to 0 क्या होगा, इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है बेटा, k, और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है, 0 की। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, 0। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।